अस्सलाम वालेकुम। स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 33वीं चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट पर, जो कि कल से न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में शुरू होने जा रही है। 3 से 11 दिसंबर तक ये चैंपियंस ट्रॉफी जारी रहेगी और 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ एशियन चैंपियन पाकिस्तान, स्पेन और इंग्लैंड की टीम है, जबकि ग्रुप बी में ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के साथ मेज़बान न्यूजीलैंड, उसके साथ कोरिया और हॉलैंड की टीमें हैं। ये वो यादगार लम्हा थी जब 94 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड चैंपियन बना था और वही साल 94 था जब पाकिस्तान लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मरतबा चैंपियन बना था। एक नई चैंपियंस ट्रॉफी, और वो चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जिसके 2 पहले एडिशन पाकिस्तान के नाम रहे थे। पाकिस्तान की टीम 2007 के बाद इस एडिशन में शिरकत कर रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 33वीं चैंपियंस ट्रॉफी पर, पाकिस्तान टीम के इम्कानात पर और पाकिस्तान टीम के ओलंपिक में जाने से पहले इस बड़े इवेंट के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, और इनके हवाले से ख़ास बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहली चैंपियंस ट्रॉफी के ये विनिंग कैप्टन भी हैं। उनके बराबर में मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं ओलंपियन अयाज महमूद साहब। गुफ्तगू आपसे शुरू करेंगे। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, एक अरसे बाद, कम से कम 3 से 4 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन में, किस तरह देख रहे हैं आप न्यूजीलैंड के माहौल को और पाकिस्तान टीम को? या जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। पहले ये टूर्नामेंट होता था, 6 टीमें होती थी जो कि चैंपियंस के नाम पर ये टूर्नामेंट है कि तमाम चैंपियंस इसमें खेलते थे और सिंगल लीग पे होता था और जो टीम जीतती थी वो विनर होती थी। और इस दफ़ा जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 8 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और 2 पूल बनाए गए हैं। मैं ये कहूँगा कि 2 पूल में बनाने से एक तो ये पोजीशन सामने आ जाती है कि पाकिस्तान की टीम को, जो कि आपने टीमें बताई ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान अपना पहला मैच ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेलेगा। इन तमाम टीमों के खिलाफ पाकिस्तान खेल चुका है और अभी हाल ही में पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को जीत कर वापस आई है। यकीनन टीम का मोराल जो है बहुत हाई होगा, खिलाड़ियों की स्पिरिट बहुत हाई होगी। मैं ये समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर से बेहतर खेल पेश कर सकती है और पाकिस्तान फर्स्ट 4 में इजीली पहुंच भी सकता है। इस्लाउद्दीन साहब ने कहा कि मोराल बहुत अच्छा है, टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इस्लाउद्दीन साहब ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान टीम फाइनल 4 में भी आ सकती है। लेकिन अयाज महमूद साहब, मिडफील्ड में पाकिस्तान के लिए आप खेलते थे, आपसे ये जानना चाहूँगा, कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का, ओलंपिक का, वर्ल्ड कप का अपना एक प्रेशर होता है, ख़ास तौर पर चैंपियंस यहाँ पर खेलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रेशर के लिए आप समझते हैं कि हमारी टीम तैयार है? बिल्कुल। यही अगर इनका पिछले साल का पूरा अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं तो मेरा ख्याल है कि इंजरीज़ कम है, फिटनेस लेवल इनका स्लाइटली बेहतर हुआ है पास जितने भी हम देखते रहें, तो मेरा ख्याल है फिटनेस लेवल भी बड़ा काउंट करेगा इसके अंदर। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपकी मोस्ट एक्सपीरियंस साइड है जो पिछले मेरे ख्याल है 10-8 साल से कट्टी खेल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम जो है हमारी टीम इससे एक कलेक्टिव खेलती हुई आ रही है। रिसेंटली एक आपने टूर्नामेंट जीता हुआ भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी जीता है, वर्ल्ड चैंपियन को जीता हुआ है, तो दैट मीन्स कि आप मॉरली एंड फिजिकली आप बेहतर हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट। कहते हैं कि फुल स्ट्रेंथ के साथ टीमें आती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक हो, इस तरह के टूर्नामेंट में आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं। पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट से पहले सलमान अकबर को बिल्कुल डिस्कार्ड किया हुआ था, लेकिन अब वो लेकर गए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले हम एक मैच, वार्म अप मैच ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के साथ खेले और उन्होंने अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ खिलाई। एक गोल से वो मैच बराबर रहा और गोलकीपर के तौर पर हमने सलमान अकबर को मैदान में उतारा। किस तरह आप सलमान अकबर को पाकिस्तान टीम के साथ देख रहे हैं? दोनों बातें खुश आइंद हैं। एक तो ये है कि जर्मनी के खिलाफ जो वार्म अप मैच है वो ड्रॉ खेले हैं 1 गोल से, यकीनन हौसले बुलंद होंगे। जर्मनी की टीम जो है वो यूरोपियन चैंपियन है और अच्छा खेलती है, टफ टाइम देती है। सलमान अकबर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर नाउ, और उससे अच्छा गोलकीपर इस लिहाज से भी नहीं होगा इस वक्त कि वो लीग भी खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं काफ़ी सालों से। मैं ख़ुद भी उनको करीब से खेलते हुए देखता रहा हूँ और काफ़ी अरसा साथ भी रहा हूँ टीम के जब था तो वो खेल रहे थे। हाइट भी है उनकी, रीच भी है
और एक्सपीरियंस भी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को उनका बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा। कभी भी आप देखें कि अगर जब कभी आप ये सुने कि साहब गोलकीपर बहुत अच्छा खेल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि डीप डिफेंस जो है उस पर प्रेशर ज़्यादा है और वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा है। लेकिन जब गोलकीपर अपना पीछे अच्छा होता है तो डिफेंस भी आगे अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है। कोई लूज बॉल अगर इनसे डीप डिफेंस से निकल के गोलकीपर की तरफ जाती है तो फॉरवर्ड्स को, डिफेंडर्स को ये नहीं होता कि जी वो हर गेंद जो है वो गोल हो जाएगी या पेनल्टी कॉर्नर हो जाएगा। मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मिडफील्ड में एज महमूद साहब आप खेलते रहे, इस मिडफील्ड को अगर हम देखें तो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास वसीम अहमद है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप रेहान भट्ट को नहीं ले रहे, वसीम अहमद पर आप भरोसा कर रहे हैं। कितने महफूज हाथों में देख रहे हैं आप इस टीम की मिडफील्ड को? वसीम नो डाउट कि इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा है। रेहान भट्ट जो है वो फॉरवर्ड का प्लेयर है, ही इज़ राइट आउट खेलता रहा है। अच्छा, अगर वसीम को लेते हैं एज अ मिडफील्ड तो मेरे ख्याल है सबसे एक्सपीरियंस, और उसके साथ जो उसके दो विंग हाफ्स हैं, मेरे ख्याल है इससे अच्छी कम्बिनेशन नहीं बन सकती कि एक आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है और साथ वो दो यंगस्टर्स जो साथ उसके चलेंगे, मेरा ख्याल है कि वो उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। ओलंपियन अयाज महमूद और पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान। बात हो रही है 33वीं चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट पर, जहां पाकिस्तान टीम कल अपना पहला मैच खेल रही है और अपने इन प्रोग्रामों में हम यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पर खास नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 2007 के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में। मोहम्मद इमरान टीम के कप्तान, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा। और क्या पाकिस्तान हॉकी टीम 20 साल बाद एशियन चैंपियन बनी? पाकिस्तान टीम ने 12 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और इस दौरे में सिर्फ एक मैच पाकिस्तान टीम घर से जीती, लेकिन चैंपियन बनकर वतन वापस लौटी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी? इस पर हम अपने मेहमानों से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पर इमरान अहमद मानी की ये रिपोर्ट। वर्ल्ड कप 2010 के बाद पहली बार पाकिस्तान सफ़े अव्वल टीमों की दौड़ में शामिल है, जबकि ओलंपिक्स का मेला भी ज़्यादा दूर नहीं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी लंदन ओलंपिक्स से पहले ये जानने का आखिरी मौका है कि किस में कितना है दम और कौन सी टीम कौन सा पत्ता फेंक सकती है। हरीफ के बिछाए हुए जाल से कैसे निकलना है, ये सब कुछ पता चलेगा कीवीज के देश में सजने वाले मेले से। ओलंपिक से पहले अपने जोरे बाजू को आजमाने और हरीफों की ताकत को समझने का इससे बेहतर मौका शायद दोबारा ना मिले। माज़ी करीब में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में बेहतरी डूबते को तिनके के सहारे के मुतरादिफ ज़रूर है, लेकिन इसकी बुनियाद पर सारे मार के सर करने के दावे नहीं किए जा सकते। रही बात पाकिस्तान टीम के अहम मोहरों की, तो इस बार भी कौमी टीम की जिम्मेदारी सीनियर खिलाड़ियों के कंधों पर होगी। बिलखुसूस सुहेल अब्बास और सलमान अकबर का अहम किरदार होगा। एशियन गेम्स, अजलान शाह टूर्नामेंट और कई दीगर मुकाबले साबित कर चुके हैं कि इन खिलाड़ियों का फिलहाल कोई मुतबादिल नहीं और टीम की अच्छी कारकर्दगी इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मशरूत है। खुदा करके पाकिस्तान दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में आ गया, लिहाजा कुदरत तो मेहरबान हो गई। अब खिलाड़ियों की बारी है, ये वक्त ही बताएगा कि कौन सा खिलाड़ी कितने पानी में है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम से गैर मामूली नताइज की तवक्को तो नहीं की जा सकती। अलबत्ता कौमी टीम अच्छे खेल के ज़रिए दीगर टीमों को ये पैगाम ज़रूर दे सकती है कि वो आइंदा साल ओलंपिक्स में आसान हरीफ साबित नहीं होगी। कैमरामैन अख्तर मिन्हास के साथ इमरान अहमद मानी, जियो न्यूज़, कराची। इमरान अहमद मानी की रिपोर्ट आपने देखी। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, क्रिकेट में कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया में इमरान को टीम के साथ रखा, लेकिन कप्तान नहीं बनाया कि वो फिटनेस के मसाइल से दो चार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शकील अब्बासी के साथ आपने वहाँ टूर्नामेंट जीत लिया, अब एक बार फिर आपने कप्तान चेंज किया। आप समझते हैं कि टीम पर इसके असरात मुरत्तब होंगे या नहीं? देखें, जो कप्तान हॉकी में ये ट्रेडिशन रहा है कि जो सीनियर मोस्ट खिलाड़ी होता था वो कप्तान होता था, और इतना सीज़न होता है वो कि जो बाकी जो उसके जूनियर्स होते हैं वो उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं।
नो डाउट के कप्तान का रोल जो है जैसे मैच शुरू होता है उसके बाद सारे 11 लड़के अपनी अपनी पोजीशंस पर खेल रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसी एक स्ट्रेटजी होती है जो कप्तान लड़कों के साथ बैठ के बना रहा होता है और जो कोचेस मैनेजर्स होते हैं वो उनको बता रहे होते हैं और उस पर अमल कर रहे होते हैं और कप्तान बीच बीच में उनको गाइड भी कर रहा होता है। तो सीज़न और सीनियर कप्तान होने का फ़ायदा होता है कि खिलाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और एक जिसको आप कह लें कि थोड़ा सा डरते भी हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आपने बात की है उसकी इमरान की, तो इमरान को जो चेंज किया गया था वो बीमार थे और उनकी जगह शकील अब्बासी को कप्तान किया गया था। शकील अब्बासी भी सीनियर खिलाड़ी हैं, पहले भी कप्तान रह चुके हैं, वो गए थे इस दौरे पे गए और आप देखें कि वो लकी रहे कि पाकिस्तान की टीम जीत कर आई और वापस आने के बाद फेडरेशन ने ये अच्छा किया कि इमरान को वापस ले आए ताकि किसी किस्म की कोई टीम में इल फीलिंग नहीं। अयाज महमूद साहब, सोहेल अब्बास के कंधे कितने मजबूत हैं, उनकी जो हिट है वो किस हद तक काम आएगी? एक बार फिर सीनियर खिलाड़ियों में जब हम पेनल्टी कॉर्नर की बात करेंगे तो सोहेल अब्बास को ज़रूर देखेंगे। आप समझते हैं कि जो टीमें हैं इंग्लैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया की सोहेल अब्बास के खिलाफ होमवर्क करके आएंगी कि किस तरह अगर पाकिस्तान पेनल्टी कॉर्नर लगता है तो सोहेल अब्बास को किस तरह नाकाम करना है? या अगर आप पास जितने भी इवेंट्स देखें तो सोहेल के जो पेनल्टी फ्लिक्स हैं अगेंस्ट हॉलैंड, जर्मनी या स्पेन अगर ले लें तो वो रेशो उनका बड़ा कम है गोल स्कोरिंग के हिसाब से। मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिरी बात है काउंटर उन्होंने सोहेल अब्बास को ही करना है क्योंकि नो डाउट कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास पेनल्टी कॉर्नर स्ट्राइकर। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि सोहेल अब्बास ने कितनी मेहनत की हुई है और अगर उन्होंने वीडियोस अपनी दोबारा से चेक की होंगी तो ऑब्वियसली उन्होंने उनके भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नोट किए होंगे और अपने जो वीक पॉइंट है जहाँ से उनको हमेशा पेनल्टी फ्लिक्स उनकी रुकी हैं मेरा ख्याल है उसको भी नोट किया होगा। अगर उन्होंने नोट किया हुआ है तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी जिसमें सोहेल अब्बास के चांसेस हैं कि वो अगर प्रॉपर्ली अपना होमवर्क करके जाएं और इसके अंदर वो पेनल्टी फ्लिक्स जो हैं उनकी गोल स्कोरिंग चांसेस हो सकते हैं। वार्म अप मैच आपने जर्मनी के साथ ड्रॉ कर लिया, हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद होंगे जिस तरह आपने कहा, लेकिन इस ग्रुप में इंग्लैंड और स्पेन की टीम को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? हम इनको हरा पाएंगे या आप समझते हैं कि ड्रॉ पर बात रहेगी? एक बात इससे पहले जो अयाजी ने की है सोहेल अब्बास की, मैं ये कहूँगा कि सोहेल अब्बास ने अगर अपनी दो चीज़ों को कंट्रोल किया, एक स्पीड और एक्यूरेसी, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी गोलकीपर है वो उसकी गेंद को नहीं रोक सकेगा। इन दो चीज़ों को उसने कंट्रोल करना होगा और इस पर महारत मजीद हासिल अगर कर ली है तो मैं समझता हूँ कि उनके नतीजे बेहतर होंगे। आपने जहाँ तक स्पेन की बात की है और ग्रेट ब्रिटेन की, पाकिस्तान दोनों टीमों से अभी यूरोप के दौरे पर भी खेलता रहा है और माजी में भी काफ़ी कई सालों से उनके खिलाफ खेल रहे हैं। तो जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं ना वो एक दूसरे को समझते हैं, एक्सपीरियंस है। ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि कभी कभी पैक डिफेंस भी खेलती हैं, 4-4-2-1 से खेलती हैं। जो अटैकिंग होता है उसकी फॉर्मेशन होती है 5-3-2-1। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जहाँ स्पेस मिलता है तो वहाँ इनको स्किल दिखाने का और स्पीड में डॉज देने का मौका मिलता है। इन दोनों टीमों के खिलाफ क्योंकि ज़्यादा खेल चुके हैं, इनको एक्सपीरियंस है, वीडियोस भी देख रहे होंगे और देखे भी होंगी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम को एज है। इन दोनों टीमों से पाकिस्तान बेहतर है। 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट जीती हुई टीम है ऑस्ट्रेलिया की, आप उनको अपने मैदान पर हरा कर आए हैं। इस बार ऑकलैंड का मैदान होगा, आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस रिपीट होगी या आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस बार पकड़ने नहीं देगी आपको? ये देखें, साइकोलॉजिकली तो डेफिनेटली आप अपर हैंड होंगे कि आप ऑलरेडी अभी 1 महीना पहले उनको हरा के आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि क्या उन्होंने कोई ऐसी चेंजेस की हैं उसके अंदर। जो वो 9-a-साइड टूर्नामेंट था अब 11-a-साइड टूर्नामेंट है, ठीक है, और ऑब्वियसली उनके कोई ना कोई चेंजेस होंगे जो उन्होंने वीक पॉइंट पाकिस्तान के नोट किए होंगे पास्ट में, वो उसको रेक्टिफाई करेंगे और उसको बेहतर करने की अपनी कोशिश करेंगे। मतलब वहाँ से जो आपका वीक लिंक है उसको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और हमने अगर अपनी कोई वीडियोज़ देखी होंगी तो डेफिनेटली हमारे जो अगर कोई वीक लिंक होगा उसको हमने रेक्टिफाई किया होगा और करना भी चाहिए, क्योंकि अब आप खेलेंगे एक प्रॉपर 11-a-साइड टूर्नामेंट और यहाँ पे जो ये टूर्नामेंट है ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है और ओलंपिक से पहले है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौका है कि आप दुनिया को दोबारा दिखा सकें कि पाकिस्तान इज़ बैक अगेन ऑन द वर्ल्ड मैप ऑफ हॉकी। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी और ओलंपियन अयाज महमूद आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान, और हम बात कर रहे हैं कौमी खेल हॉकी पर। पाकिस्तान टीम 2007 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है। पाकिस्तान ने 1978, 1980 और 1994 में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता। क्या इस बार पाकिस्तान की टीम पोडियम पर आकर चैंपियन बनकर वतन वापस लौटेगी? सवाल जहन में ज़रूर है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। छोटा सा ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब,
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नाराज़ ओलंपियंस को बुलाया इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आप आएँ मशवरे दें, लेकिन आपकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई। आपने कहा कि टाइम बहुत कम है, हम तो नहीं जा रहे, और पाकिस्तान टीम चली गई, आप लोग कराची में ही बैठे रहे। ये अंदाज़ बिल्कुल भी नहीं था जिस अंदाज से आप कह रहे हैं। उन्होंने बुलाया था हमें और हमने उनको यही कहा कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, और उसकी वजह यह है कि 26 तारीख को पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रही है, और 28 तारीख को 2 दिन के बाद जो है वो तमाम खिलाड़ियों को बुला रहे थे। पाकिस्तान के लिए आप प्लेयर की हैसियत से नहीं खेले, कप्तान की हैसियत से भी खेले, मैनेजर भी रहे, कोच भी रहे, हर पोजीशन पे आपने काम किया। अब छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है, खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोच उनके साथ काम कर रहा है, आप उनको जाके मशवरे देंगे कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें? क्या ये हकीकत पसंदाना बात है? एक मैं आपको बताऊं कि इनकी जो स्ट्रेटजी है ना, फेडरेशन ने ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी की भी बनी। फिर आपको क्यों बुला रहे थे? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनकी ऑलरेडी बनी हुई, उनको तो उन्होंने एक लेटर भेजा, उसके अंदर लिखा हुआ भी है जो हमें इसलिए बुलाया है, और उसमें यह भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास है। कहाँ मोहब्बत है? हॉकी ने आपको अयाज महमूद को पहचान दी, कहाँ फिर आपका वो पेट्रियाटिज्म चला गया कि पाकिस्तान हॉकी के लिए हमने कुछ करना, क्योंकि हॉकी ने हमें दिया है। आप जाते 2 मिनट बैठते आ जाते, कम से कम लोगों को तो ये बोलने का मौका नहीं मिलता कि यार इनके आपस के मामला ठीक नहीं हो रहे। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, मामला हमारे सबके ठीक हैं। हॉकी के ऊपर एक बात है जो जिस तरह इस्लाह साहब ने कहा कि ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था, एक सही टाइम नहीं था, मौका सही नहीं है, और वहाँ जाकर बताते भी क्या, ऑलरेडी हर चीज़ तो उन्होंने डिसाइड की हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। नहीं, आपने कुछ नहीं बताना था, जिस तरह सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कह दिया, बताना कुछ नहीं था, उन्होंने सब तय किया हुआ है। आपको तो सिर्फ जाके कंधे पे हाथ रखना था, बेटी को विदा करना था, जाओ खुश रहो और खेलो और जीत के आ जाओ। हमारी आज भी दुआ है, हमारी आज भी दुआ है और हमेशा रहेगी। जहां पाकिस्तान हॉकी की बात है, हमारी हमेशा दुआ रही है और रहेगी। देखें मैं छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, मैं आज भी आपसे बात करूंगा। आज आप खेलों की दुकान पर जाएं, वहां आपको हॉकी नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों को पता है कि सलाउद्दीन सिद्दीकी कौन है, लोगों को पता है कि हनीफ खान कौन है, लोगों को पता है कि अयाज महमूद कौन है, लोगों को पता है कि कासिम जिया कौन है, लोगों को पता है कि समीउल्लाह कौन है। आप नहीं समझते, आप फेडरेशन को थपकी देते, उनको कहते जाओ आप खेलो, आप इसी तरह लोगों को सपोर्ट करो। आप नहीं समझते, आप ये समझते हैं कि आपने अकलमंदी का मुजाहरा किया, आपने कहा कि टाइम ठीक नहीं है। आपने थपकी की बात की या हाथ रखने की बात की है, तो हाथ तो हमने कभी भी मना नहीं किया कि हाथ नहीं रखेंगे, हाथ तो हम आप ही भी रख देंगे। देखिए सलाउद्दीन सिद्दीकी का हाथ रखने के 2 मतलब होते हैं, एक बिठाने के लिए रखा जाता है, एक थपकी देने के लिए रख देंगे। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इस तरह से लोग पहचाने जाते हैं। इस मुल्क ने हमें प्यार दिया, इज्जत दी, शोहरत दी और प्रमोशंस भी दिए, बहुत कुछ दिया है। आज हम जो बैठे हुए हैं आपके सामने यहाँ, जितने भी ओलंपियंस के आपने नाम लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ हॉकी की वजह से, और उसके लिए सारी कौम दुआएं करती थी। नेक नियति ईमानदारी से खिलाड़ी मेहनत करते थे, सारी कौम दुआएं करती थी, पाकिस्तान जीत लेकर आता था। आप यकीन कीजिए, ये टीम भी अगर आज लॉरेट लेकर आए और जीत लेकर आई, पाकिस्तान को वी बैडली नीडेड बिग विक्ट्री। अगर आज पाकिस्तान की टीम एक बड़ी जीत लेकर आती है तो ये तमाम चीज़ें आपको शहर में मिलना शुरू हो जाएंगी। उसी तरह से आप रौनक गलियों में, घरों में और रोड्स पर जो है आप देखेंगे मैदान भरे हुए होंगे, लोग हॉकी खेल रहे होंगे। हमने कभी भी उनको मशवरा देने के लिए कभी भी मना नहीं किया है, आज भी हम मशवरा देने को तैयार हैं। और जहाँ तक दुआ की बात है, आप यकीन कीजिए हम हर वक्त दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा इज्जत दे और पाकिस्तान की हॉकी टीम सब हिलारी परचम जिस मुल्क में भी जाए वहाँ जाकर वो लहराए, और सारी दुनिया, सारी पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तान भी रहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है और वो एक दफ़ा देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम को जो वो पहले थी आज भी उसको। एक आखिरी सवाल अयाज महमूद साहब आपसे मैं ये करना चाहूँगा, इसका सीधा मतलब तो ये है, आपकी बातों में भी कहीं तशनगी नज़र नहीं आई, आपकी बातों में भी कहीं नाराज़गी नज़र नहीं आई। इसका मतलब कि जिस अंदाज में कासिम ज़िया, आसिफ बाजवा इस फेडरेशन को चला रहे हैं, इसका मतलब कि ठीक है चल रहा है सब कुछ और आप लोगों को कोई शिकायत नहीं? हमें शिकायत कासिम ज़िया से तो ना पहले थी ना आज है। तो आसिफ बाजवा से नहीं, जिस तरीके से आसिफ बाजवा साहब आए थे फेडरेशन के अंदर, हमें उस पर एतराज़ है। तो वो खुद तो नहीं आ गए, उनको तो लेकर आया गया। नहीं, अगर आप कहेंगे तो ये मेरी जेब में एक लेटर पड़ा हुआ है, वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, जो मैंने, मेरा ख्याल है शायद आपको पहले भी एक दफ़ा दिखाया था कि वो गलत तरीके से आए थे और उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए, वो भी कुछ सही नहीं थे। मेरा ख्याल है कि अगर एक सीनियर को गलत तरीके से हटाना और ख़ुद आना उस जगह पे, वो एक हमें एक आज भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन है और रहेगा सारी ज़िंदगी कि इतने सीनियर प्लेयर को, खालिद महमूद साहब को आपने क्यों डिसग्रेस करके निकाला था।
ओलंपियन अयाज महमूद, ओलंपियन असलाउद्दीन सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी और बेस्ट विशेस के साथ पाकिस्तान टीम के लिए दोनों यही कहते हैं कि हमारी नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं, टीम जीत कर वापस आए। और आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाज़त। score.geo न्यूज़ फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज, और score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।